सुनहरी रेत पर बिखरी शाम की रोशनी, मस्जिद से बुलंद होती अजान की सदा और आसमान पर मंडराते परिंदों की चहचहाहट। रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा था और इस महीने की बरकतें हर किसी के घर में महसूस की जा रही थीं। मगर इस शहर में एक घर ऐसा भी था जहां भूख, गरीबी और बदहाली ने अपनी जड़ें गहरी कर रखी थीं। यह किस्सा शुरू होता है दमिश्क की तंग गलियों से, जहां एक बूढ़ी औरत अम्मी सायदा अपनी 4 पोतियों के साथ रहती थी। उनके बेटे हसन और बहू जैनब का इंतकाल एक हादसे में हो चुका था और अब उनके 4 मासूम बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी इस बूढ़ी मां के कांपते हाथों में थी। रमजान के इस मुकद्दस महीने में अम्मी सायदा की बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मेरे मासूम बच्चों के लिए इफ्तार का कोई बंदोबस्त कर दे। मगर हालात ऐसे थे कि घर में खजूर तक नहीं थी, दूध का तो सवाल ही नहीं उठता। उनकी पोती फातिमा, जो सबसे बड़ी थी, महज 12 साल की थी और हालात को सबसे ज्यादा समझती थी। उसके चेहरे पर जिम्मेदारियों की लकीरें वाज़ेह थीं। शाम का वक्त करीब था, मस्जिद से अजान की आवाज कभी भी बुलंद हो सकती थी। अम्मी सायदा अपने कांपते हाथों से बच्चों को पास बुलाती हैं और कहती हैं, बेटा सब्र करो, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है, शायद कोई करिश्मा हो जाए। मगर बच्चों की मासूम आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, आज हमारा इफ्तार कैसे होगा? फातिमा अपने छोटे भाई हाशिम को गोद में उठाकर चुप कराने की कोशिश कर रही थी। हाशिम भूख से तड़प रहा था और बार बार कह रहा था, अम्मी कुछ खाने को दो ना। अम्मी सायदा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने कांपते हाथों से बच्चों को दिलासा दिया, मगर उनका दिल अंदर ही अंदर टूट चुका था। दमिश्क के उस पुराने मोहल्ले में एक मशहूर ताजिर उमर बिन खालिद रहते थे। उनका कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था और रमजान के महीने में वो दरियादिली से गरीबों की मदद किया करते थे। उस दिन उनकी बीवी ने कहा, उमर, क्या ही अच्छा हो अगर हम किसी जरूरतमंद के घर जाकर इफ्तार का सामान खुद दे आएं, इससे अल्लाह की और ज्यादा रहमत हासिल होगी। उमर को बीवी की बात पसंद आई और उन्होंने अपने नौकर से कहा, सबसे ज्यादा गरीब और बेसहारा घर का पता लगाओ, आज मैं खुद वहां जाकर इफ्तार करूंगा। इधर अम्मी सायदा की आंखों में आंसू थे, मगर उम्मीद की लौ अभी भी जल रही थी। इफ्तार का वक्त करीब आता जा रहा था और बच्चों के चेहरे मायूस होते जा रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। फातिमा ने हड़बड़ाकर दरवाजा खोला। सामने एक अनजान शख्स खड़ा था, जिनके हाथ में एक बड़ा थैला था। वो बोले, अस्सलामु अलैकुम, क्या ये अम्मी सायदा का घर है? फातिमा ने झिझकते हुए जवाब दिया, जी, मगर आप कौन? शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस अल्लाह का एक मामूली बंदा हूं, ये आपके लिए है। इतना कहकर उन्होंने थैला फातिमा के हाथ में थमा दिया और वहां से चल दिए। फातिमा ने जैसे ही थैला खोला, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसमें खजूर, रोटी, शरबत और मीठे पकवान भरे हुए थे। अम्मी सायदा ने देखा और सजदे में गिर पड़ीं। या अल्लाह, तू कितना बड़ा कारसाज है। इफ्तार की मेज पर जो खाना था, वह सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं था, बल्कि अल्लाह की रहमत और कुदरत का एक नायाब करिश्मा था। बच्चों की आंखों में खुशी के आंसू थे और अम्मी सायदा के दिल से दुआएं निकल रही थीं। मगर इस करिश्मे के पीछे की सच्चाई अभी किसी को नहीं पता थी। उमर बिन खालिद जब अपने घर लौटे तो उनकी बीवी ने पूछा, क्या आपने किसी गरीब के घर जाकर इफ्तार करवाया? उमर ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, मैंने एक बेसहारा परिवार की मदद की, मगर उनके चेहरे की खुशी ने मुझे यह एहसास दिलाया कि असल में इफ्तार मैंने नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे कराया। रात को जब अम्मी सायदा तन्हाई में बैठीं तो उन्होंने खुदा से अरदास की, या अल्लाह, जिसने हमें आज इफ्तार दिया, तू उसे अपने रहमतों से नवाज। मगर यह सिर्फ एक इफ्तार का करिश्मा नहीं था, बल्कि इस करिश्मे की एक गहरी हकीकत भी थी, जो आने वाले दिनों में सामने आने वाली थी। अगले दिन फातिमा को मस्जिद के बाहर वही शख्स मिला जिसने उन्हें इफ्तार दिया था। उसने एक रहस्यमयी आवाज में कहा, बेटी, तुम्हारे घर में इफ्तार पहुंचना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत थी। फातिमा हक्का बक्का रह गई और उसने पूछा, आपका मतलब क्या है? मगर शख्स बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। फातिमा के दिल में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। आखिर यह अजनबी कौन था और उसने ऐसा क्यों कहा? क्या आने वाले दिनों में कोई राज खुलने वाला था? अम्मी सायदा के दिल में एक अजीब बेचैनी थी। इफ्तार के वक्त जो करिश्मा हुआ था, वह उनकी समझ से बाहर था। किसने उनके दरवाजे पर वो खाना भेजा था? क्यों? और वह अजनबी शख्स कौन था जिसने फातिमा से कहा था कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था? रात के गहरे सन्नाटे में जब बच्चे सो चुके थे,
अम्मी सायदा ने फातिमा को अपने पास बुलाया। बेटी, तुमने कहा था कि वो शख्स मस्जिद के बाहर मिला था, उसने और क्या कहा? फातिमा ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, अम्मी, उसकी आंखों में अजीब सा नूर था और उसकी आवाज में एक रहस्यमयी सुकून। उसने बस इतना ही कहा कि हमारे घर तक वो खाना पहुंचना कोई आम बात नहीं थी, इसके पीछे कोई बड़ी हिकमत है। अम्मी सायदा ने ठंडी आह भरी। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसमें क्या राज है, मगर हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमारी मदद के लिए किसी नेक दिल इंसान को भेजा। अगली सुबह का सूरज उगा, मगर अम्मी सायदा के घर में खाने का कोई सामान नहीं था। पिछली रात की रहमत आज की हकीकत में तब्दील हो चुकी थी। एक बार फिर वही भूख, वही बेचैनी। फातिमा ने तय किया कि वह आज फिर मस्जिद जाएगी और देखेगी कि शायद वही अजनबी उसे फिर मिले। वह सुबह से ही मस्जिद के अहाते में बैठी रही, मगर वह शख्स कहीं नहीं दिखा। दोपहर के वक्त जब फातिमा मायूस होकर घर लौट रही थी, तभी उसे गली के कोने में दो आदमी खड़े दिखाई दिए। वो किसी बात पर बहस कर रहे थे। मुझे यकीन नहीं होता कि वो दस्तावेज अब भी मौजूद हैं, एक आदमी ने गुस्से में कहा। अगर वो मिल गए तो सच्चाई सामने आ जाएगी, दूसरे ने जवाब दिया। फातिमा ने सोचा कि ये किस चीज की बात कर रहे हैं, मगर उसे जल्दी घर पहुंचना था, इसीलिए वह तेज कदमों से चल दी। घर पहुंचकर उसने देखा कि अम्मी सायदा परेशानी में बैठी हैं। बेटी, आज भी हमारे पास इफ्तार के लिए कुछ नहीं है, उन्होंने आंसुओं से भरी आवाज में कहा। छोटे भाई हाशिम ने सहमते हुए कहा, अल्लाह हमारे लिए कुछ करेगा अम्मी, कल भी उसने हमें भूखा नहीं सोने दिया था। अम्मी सायदा ने अपने नन्हे पोते को गले लगा लिया और सिसकते हुए कहा, हां बेटा, अल्लाह सब देखता है। फातिमा ने अम्मी सायदा के हाथों को पकड़ा और कहा, अम्मी, अगर हम मस्जिद जाएं और अल्लाह से दुआ करें तो शायद हमें फिर से उसकी रहमत मिल जाए। अम्मी सायदा ने सोचा कि यह ठीक रहेगा। उन्होंने बच्चों को तैयार किया और इफ्तार से पहले मस्जिद जाने का इरादा किया। जब वे मस्जिद पहुंचे तो वहां का माहौल बेहद रूहानी था। इमाम साहब सूरतुल रहमान की तिलावत कर रहे थे, जिससे दिल को गहरा सुकून मिल रहा था। अम्मी सायदा ने चुपचाप दुआ के लिए हाथ उठाए। या अल्लाह, मेरे मासूम बच्चों पर रहम कर, हमें आज भी इफ्तार अता कर। उसी वक्त फातिमा की नजर मस्जिद के दरवाजे पर पड़ी। वहां वही अजनबी खड़ा था। उसका चेहरा शांत था और आंखों में एक अजीब चमक थी। फातिमा घबराई नहीं, बल्कि हिम्मत जुटाकर उसके पास गई और पूछा, आप कौन हैं और आपने मुझसे उस दिन ऐसा क्यों कहा था? शख्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटी, अभी वक्त नहीं आया कि तुम सब कुछ जान सको, मगर इतना याद रखना कि अल्लाह कभी किसी को बेवजह नहीं आजमाता। और वह थोड़ा रुका, फिर बोला, आज तुम्हारे घर में फिर से इफ्तार पहुंचेगा। इतना कहकर वह अचानक भीड़ में गायब हो गया। फातिमा सकते में थी। घर लौटने के थोड़ी देर बाद इफ्तार का वक्त नजदीक आया और अम्मी सायदा की आंखों में एक बार फिर चिंता की लकीरें थीं। क्या आज फिर से कोई करिश्मा होगा? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। फातिमा ने जल्दी से दरवाजा खोला और वहां एक टोकरी रखी हुई थी। टोकरी में खजूर, रोटी, शरबत और ताजा फल रखे थे। अम्मी सायदा ने टोकरी को उठाकर देखा। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। बच्चों ने खुशी से इफ्तार किया, मगर फातिमा के दिमाग में सवाल अब भी बाकी था। वह अजनबी कौन था और क्यों वो हमारी मदद कर रहा था? उस रात जब सब सो चुके थे, फातिमा अपने छोटे भाई बहनों के साथ लेटी हुई थी। अचानक उसे कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की से झांका तो देखा कि वही दो आदमी जो उसने दोपहर में देखे थे, उनके घर के पास किसी चीज को ढूंढ रहे थे। एक ने धीरे से कहा, अगर हमें ये दस्तावेज मिल गए तो हमें वो दौलत भी वापस मिल जाएगी। फातिमा को कुछ समझ नहीं आया, मगर उसका दिल तेज धड़कने लगा। आखिर ये लोग कौन थे और उनके घर के पास क्या ढूंढ रहे थे? क्या अम्मी सायदा के अतीत से जुड़ा कोई बड़ा राज खुलने वाला था? अम्मी सायदा और उनके मासूम पोते पोतियां सो चुके थे, मगर फातिमा की आंखों में नींद नहीं थी। वह खिड़की से उन दो रहस्यमयी आदमियों को देख रही थी जो उनके घर के पास कुछ ढूंढ रहे थे। अगर हमें ये दस्तावेज मिल गए तो हमारी दौलत हमें वापस मिल जाएगी। ये शब्द फातिमा के कानों में गूंज रहे थे। उसने अपनी सांसें रोकीं और ध्यान से उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी। वो औरत, सायदा, शायद अब भी नहीं जानती कि उसके शौहर के पास वो दस्तावेज थे। अगर हमें ये कागज मिल गए तो हम सब कुछ वापस ले सकते हैं। फातिमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके वालिद हसन के इंतकाल को कई साल हो चुके थे, मगर ये लोग उनके बारे में बातें क्यों कर रहे थे? कौन सा दस्तावेज? कौन सी दौलत?
कुछ ही देर में वे दोनों आदमी अंधेरे में गायब हो गए। फातिमा की आंखों में सवाल ही सवाल थे। सुबह की पहली अजान के साथ फातिमा जागी। उसने तय कर लिया था कि वो अम्मी सायदा से इस बारे में पूछेगी। जब सबने सुबह का नाश्ता किया तो फातिमा ने हिम्मत जुटाई और अम्मी सायदा के पास बैठकर बोली, अम्मी, क्या अब्बू के पास कोई दस्तावेज थे जिनकी वजह से कोई लोग आज भी हमारी तलाश कर रहे हैं? अम्मी सायदा का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द झलकने लगा। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और कहा, बेटी, ये बहुत पुरानी बात है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें इन चीजों में उलझना पड़े। मगर फातिमा जानती थी कि इसमें कुछ न कुछ राज जरूर छुपा है। उसने धीरे से अम्मी सायदा का हाथ पकड़ा और बोली, अम्मी प्लीज मुझे सच बताइए। अम्मी सायदा कुछ देर चुप रहीं, फिर उन्होंने कहना शुरू किया, तुम्हारे वालिद हसन कभी बहुत बड़े ताजिर हुआ करते थे। उनका कारोबार पूरे दमिश्क और बगदाद तक फैला हुआ था। मगर उनके एक साझेदार जियाद बिन अकरम ने उनके साथ गद्दारी की। उन्होंने हमारे खानदान की जायदाद पर नाजायज कब्जा कर लिया। तुम्हारे वालिद ने इन जालिमों के खिलाफ आवाज उठाई, मगर फिर वो हादसा हुआ जिसमें तुम्हारे मां बाप का इंतकाल हो गया। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या अब भी हमारी जायदाद हमारे नाम पर है? अम्मी सायदा ने दुखी होकर सिर हिलाया। अगर वो दस्तावेज मिल जाए तो शायद हमें इंसाफ मिल सकता है, मगर मुझे नहीं पता कि वो कहां है। फातिमा के जहन में अब एक ही सवाल था, क्या वही अजनबी जिसने उन्हें इफ्तार भेजा था इन सब चीजों के बारे में जानता था? शाम होने को आई थी और अम्मी सायदा के घर में एक बार फिर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बच्चे भूख से बेहाल थे, मगर फिर भी उन्होंने सब्र किया। फातिमा ने सोचा कि अगर अल्लाह ने पहले भी उनकी मदद की थी तो इस बार भी कोई करिश्मा होगा। और वाकई इफ्तार के वक्त वही अजनबी फिर से दरवाजे पर मौजूद था। फातिमा ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे उसका दिया हुआ थैला ले लिया। इस बार उसके मन में कोई डर नहीं था, बल्कि सवाल थे। आप कौन हैं? उसने अजनबी से पूछा। उसने एक हल्की मुस्कान दी और कहा, मैं सिर्फ एक फरिश्ता हूं जिसे अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। मगर इस बार जब फातिमा ने थैले को खोला तो उसमें खाने के साथ एक पुराना लिफाफा भी रखा हुआ था। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला और उसके अंदर एक दस्तावेज था, वही दस्तावेज जिसकी तलाश उन आदमियों को थी। फातिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या यह वही सबूत था जिससे उनके वालिद की बेगुनाही साबित हो सकती थी? रात के गहरे अंधेरे में वही दो आदमी फिर उनके घर के आसपास मंडरा रहे थे। हमें यकीन है कि दस्तावेज इसी घर में है। अगर हमें वो नहीं मिले तो हमारी साजिश बेकार हो जाएगी, उनमें से एक ने कहा। फातिमा को एहसास हुआ कि अब वह और उसका परिवार खतरे में थे, मगर उसके पास अब एक ताकत थी, वो दस्तावेज। फातिमा ने जो दस्तावेज इफ्तार के वक्त पाए थे वो अब तक उनकी हथेलियों में जकड़े हुए थे। क्या ये वही दस्तावेज हैं जिनकी तलाश उन लोगों को थी? फातिमा ने अम्मी सायदा से पूछा। अम्मी सायदा ने कांपते हाथों से कागजात लिए और धीरे धीरे पढ़ने लगीं। अचानक उनकी आंखें फैल गईं और होठों से एक हल्की चीख निकल गई। या अल्लाह, यह तो हमारे घर और जायदाद के असली दस्तावेज हैं, उन्होंने कहा। तुम्हारे वालिद ने इन्हें बहुत संभाल कर रखा होगा, मगर हमें कभी नहीं बताया कि ये कहां थे। फातिमा के दिल में कई सवाल उठे। अगर ये दस्तावेज हमारे पास हैं तो फिर वो लोग इतने सालों से हमारे घर पर क्यों कब्जा किए हुए हैं? अम्मी सायदा ने एक गहरी सांस ली और बोली, क्योंकि सच को जबरदस्ती दबा दिया गया था। मगर अब जब ये दस्तावेज हमारे पास हैं, हमें जल्द से जल्द इसे सही हाथों तक पहुंचाना होगा। सुबह का सूरज उगा, मगर यह सुबह आम सुबहों की तरह नहीं थी। फातिमा और अम्मी सायदा ने तय किया कि वे शहर के सबसे बड़े वकील अब्दुल कादिर साहब से मिलेंगी। मगर जैसे ही फातिमा घर से निकलने लगी, उसे वही अजनबी मस्जिद के पास खड़ा दिखाई दिया। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और पूछा, आप हमें हर बार इफ्तार भेजते हैं, हमें मदद भी करते हैं, मगर आप हैं कौन और आपको कैसे पता कि ये दस्तावेज हमारे पास आ चुके हैं? अजनबी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जब अल्लाह किसी की मदद करने का इरादा करता है तो वह अपने नेक बंदों को उस राह पर लगा देता है। फातिमा ने और सवाल करने चाहे, मगर इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाती, वह शख्स भीड़ में गायब हो चुका था। शाम को अम्मी सायदा और फातिमा दस्तावेज लेकर वकील अब्दुल कादिर साहब के पास पहुंची। उन्होंने कागजात की जांच की और फिर एक लंबी चुप्पी के बाद बोले, यह दस्तावेज 100% असली हैं। अगर हम इन्हें अदालत में पेश कर दें तो तुम्हारे वालिद की सारी संपत्ति और घर तुम्हें वापस मिल सकता है।
अम्मी सायदा की आंखों में आंसू आ गए। क्या यह सच हो सकता है? इतने सालों की जिल्लत और तकलीफ के बाद क्या हमें इंसाफ मिलेगा? अगर अल्लाह ने चाहा तो हां, वकील साहब ने जवाब दिया, मगर हमें जल्दी करनी होगी। ज़ियाद बिन अकरम को इस बारे में पता चलने से पहले हमें अदालत में यह कागज जमा कराने होंगे। मगर शायद बहुत देर हो चुकी थी। उसी रात ज़ियाद बिन अकरम के आदमियों ने अम्मी सायदा के घर पर धावा बोल दिया। रात के अंधेरे में अचानक जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। दरवाजा खोलो, हमें पता चल गया है कि दस्तावेज तुम्हारे पास हैं। बाहर से एक कठोर आवाज आई। अम्मी सायदा के चेहरे पर डर की लकीरें खींच गईं। फातिमा ने जल्दी से बच्चों को एक कोने में छुपा दिया और खुद दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। हमारे पास कुछ भी नहीं है, फातिमा ने हिम्मत जुटाकर कहा। झूठ मत बोलो, एक आदमी चीखा। अगर अभी दस्तावेज नहीं मिले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी एक करिश्मा हुआ। मस्जिद से फज्र की अजान की आवाज गूंजी और ठीक उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक बंद हो गई। जब फातिमा ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, सिर्फ वही अजनबी दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। कौन था वह? क्या वह सिर्फ एक इंसान था या अल्लाह की कोई खास मदद? अम्मी सायदा और फातिमा को अब इस बात का यकीन हो गया था कि दस्तावेज को सही तरीके से अदालत तक पहुंचाना ही उनका अगला कदम होना चाहिए। मगर रास्ते में और भी मुश्किलें थीं। क्या वे अपने घर और इज्जत को वापस पा सकेंगी? क्या ज़ियाद बिन अकरम की साजिश नाकाम होगी? और क्या वह रहस्यमयी अजनबी उनका रक्षक बनकर सामने आएगा? अंधेरे में डूबी सड़कों पर एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा था। फातिमा और उसकी अम्मी सायदा का दिल तेजी से धड़क रहा था। ज़ियाद बिन अकरम के आदमियों ने साफ कर दिया था कि वे किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन फातिमा अब हार मानने वालों में से नहीं थी। उसके हाथों में दस्तावेज थे, वो दस्तावेज जो उसके वालिद की वसीयत, उसकी असली जायदाद और उसके हक का सबूत थे। अब उसे इन्हें सही हाथों तक पहुंचाना था। सुबह की पहली किरण के साथ फातिमा और उसकी अम्मी ने दस्तावेजों को संभाला और दमिश्क की सबसे बड़ी अदालत की तरफ निकल पड़ीं। रास्ते में हर मोड़ पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी जासूसी कर रहा हो। अम्मी, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? फातिमा ने धीरे से पूछा। अम्मी सायदा ने सिर हिलाया। बिल्कुल, हमें बेहद सतर्क रहना होगा। अचानक एक तंग गली में से गुजरते हुए दो काले नकाब पहने आदमी उनके सामने आ खड़े हुए। अगर जान बचानी है तो ये दस्तावेज हमें दे दो, एक आदमी ने रुखी आवाज में कहा। फातिमा ने हिम्मत दिखाई। ये हमारे हक का सबूत हैं, इन्हें तुम्हें देने का सवाल ही नहीं उठता। एक आदमी ने तेजी से फातिमा की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर तभी एक तेज आवाज गूंजी। रुक जाओ। वो अजनबी फिर से सामने आ गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई फरिश्ता उतर आया हो। उसके हाथ में एक तलवार चमक रही थी। वो दोनों नकाब पोश आदमी घबरा गए और तेजी से भाग निकले। कौन हो तुम? हर बार हमें बचाने आ जाते हो, फातिमा ने पूछा। अजनबी मुस्कुराया। कुछ लोग अपनी पहचान से ज्यादा अपने मकसद से पहचाने जाते हैं। अल्लाह तुम्हारी मदद कर रहा है और मैं सिर्फ उसका एक जरिया हूं। कई मुश्किलों के बाद फातिमा और अम्मी सायदा अदालत पहुंच गईं। वकील अब्दुल कादिर साहब पहले से ही वहां मौजूद थे। उन्होंने दस्तावेज अदालत में जमा कराए और कहा, अब देखते हैं कि अदालत इंसाफ के तराजू को किस तरफ झुकाती है। जज ने दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया और फिर गहरी नजर से फातिमा को देखा। इन दस्तावेजों के आधार पर यह साबित होता है कि यह जायदाद और घर असल में तुम्हारे वालिद की मिल्कियत थी। फातिमा की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठी, मगर तभी अदालत का दरवाजा जोर से खुला और ज़ियाद बिन अकरम अंदर दाखिल हुआ। यह झूठ है, उसने गरजते हुए कहा। ये दस्तावेज जाली हैं। अदालत में सन्नाटा छा गया। जज ने कहा, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो पेश करो। ज़ियाद बिन अकरम के चेहरे पर घबराहट के लक्षण साफ दिख रहे थे। उसने इधर उधर देखा, मगर कुछ कह नहीं पाया। अगर ये दस्तावेज जाली होते तो तुम्हें घबराहट क्यों होती, ज़ियाद? अम्मी सायदा ने कहा, तुम्हें पता है कि हमने कितने साल गरीबी में बिताए हैं, तुम्हारे जुल्म को सहा है, मगर अल्लाह की मदद हमेशा हक वालों के साथ होती है। तभी अजनबी फिर से अदालत में दाखिल हुआ। मेरे पास वो सबूत हैं जो इस मुकदमे का फैसला कर सकते हैं, उसने कहा। उसने एक और दस्तावेज पेश किया जो साबित करता था कि ज़ियाद बिन अकरम ने धोखे से यह सब हथियाया था। जज ने दस्तावेजों को देखा और फिर कठोर स्वर में कहा, ज़ियाद बिन अकरम को अदालत से दोषी करार दिया जाता है। यह जायदाद फातिमा और उसकी अम्मी को वापस दी जाती है। अम्मी सायदा की आंखों में आंसू आ गए।
अल्लाह का शुक्र है, हमें इंसाफ मिल गया। फातिमा ने अजनबी की तरफ देखा, मगर इस बार वह वहां नहीं था। वह जैसे आया था वैसे ही गायब हो गया। कौन था वो? अम्मी ने पूछा। फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद अल्लाह का भेजा हुआ कोई नेक इंसान। दमिश्क की हवाओं में अब एक नई ताजगी थी। मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी। इंसाफ की रोशनी ने अंधेरों को मात दे दी थी। जहां कभी फातिमा और उसकी अम्मी सायदा के लिए अंधेरे से भरी हुई थीं, अब रोशनी से जगमगा रही थीं। इंसाफ की जीत हो चुकी थी। जियाद बिन अकरम की साजिश का पर्दाफाश हुआ और अदालत ने फातिमा और उसकी अम्मी को उनका हक लौटा दिया। मगर अभी यह सफर खत्म नहीं हुआ था। अब उनकी जिंदगी का एक नया दौर शुरू होने जा रहा था। जब फातिमा और अम्मी सायदा अपने पुराने घर में दाखिल हुईं, तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। यही वो जगह थी जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे सुनहरे लम्हे बिताए थे, और यही वो जगह थी जहां से उन्हें जबरन निकाल दिया गया था। मगर आज अल्लाह ने उन्हें उनका हक लौटा दिया था। अम्मी सायदा ने दीवारों को छूकर महसूस किया, जैसे वो देखना चाहती हों कि यह सब सपना तो नहीं। फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, अब हमें फिर से इस घर को संवारना होगा। मोहल्ले के लोगों ने भी आकर उन्हें मुबारकबाद दी। फातिमा को देखकर हर कोई हैरान था कि एक जवान लड़की ने इतनी बड़ी साजिश का सामना अकेले किया और सच्चाई की राह पर डटी रही। मगर फातिमा जानती थी कि यह उसकी मेहनत से ज्यादा अल्लाह की मदद थी। शाम के वक्त जब फातिमा मस्जिद से लौट रही थी, तो उसने देखा कि वही रहस्यमयी अजनबी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वह उसके पास गई और कहा, हर बार जब हमें मुश्किल पेश आई, तुम हमारी मदद के लिए आ गए, मगर अब जब सब ठीक हो गया है, तो क्या तुम हमें अपनी पहचान बताओगे? अजनबी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस दुनिया में कुछ लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह खास मकसद के लिए भेजता है। मैं बस एक ऐसा ही मुसाफिर हूं जिसे अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए चुना था। अब जब तुम्हें इंसाफ मिल चुका है, तो मेरी राहें भी बदलने का वक्त आ गया है। मगर कम से कम तुम्हारा नाम तो बता दो, फातिमा ने कहा। अजनबी ने सिर झुका लिया, फिर धीमे स्वर में बोला, मेरा नाम नूर है। इतना कहकर वह धीरे धीरे भीड़ में गुम हो गया। फातिमा उसे तब तक देखती रही जब तक वो पूरी तरह ओझल नहीं हो गया। फातिमा और अम्मी सायदा ने अगले रमजान में पूरे मोहल्ले को इफ्तार की दावत दी। यह उनका शुक्राना था कि अल्लाह ने उनकी मदद की और उन्हें उनका हक दिलवाया। उस इफ्तार में हर कोई मौजूद था, मोहल्ले वाले, उनके पुराने दोस्त और वो लोग भी जिन्होंने कभी उनकी मदद नहीं की थी। मगर एक इंसान गायब था, नूर। फातिमा ने मस्जिद के इमाम साहब से पूछा, क्या आप नूर को जानते हैं? वह हमेशा हमारी मदद करता था, मगर अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इमाम साहब ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटी, दुनिया में कुछ लोग अल्लाह के ऐसे नेक बंदे होते हैं जिनका मकसद बस दूसरों की मदद करना होता है। शायद नूर भी उन्हीं में से एक था। हमें उस पर सवाल नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने तुम्हें ऐसे नेक इंसान की मदद दी। इस कहानी से मिलने वाली सीख, पेन, सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती, मगर उस पर चलने वालों की मदद अल्लाह जरूर करता है। 2. ईमान और सब्र ही असली ताकत होती है। जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है, उसके लिए मुश्किलें आसान हो जाती हैं। 3. हर बुरी स्थिति के बाद एक बेहतर दौर आता है, बस हमें अपने इरादों को मजबूत रखना चाहिए। 4. अच्छे और नेक लोग हर दौर में होते हैं। वे पहचान के मोहताज नहीं होते, बस अपने कर्मों से याद रखे जाते हैं। 5वां, इंसाफ देर से सही मगर जरूर मिलता है, बशर्ते हम उस पर डटे रहें और हार न मानें। इस रमजान जब भी हम इफ्तार के लिए हाथ उठाएं, तो यह याद रखें कि कभी कभी अल्लाह हमारी मदद ऐसे जरिए से करता है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते। फातिमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारा इरादा नेक हो, तो अल्लाह के करिश्मे हमारे साथ होते हैं।